हम देखेंगे कि हमारे पास आइसोमॉर्फिक नॉर्मल सीरीज़ क्या होती है। तो हमारे पास अगर ये हमारे पास एक सीरीज़ दी हुई है, नॉर्मल सीरीज़ दी हुई है, और ये हमारे पास कोई दूसरी नॉर्मल सीरीज़ दी हुई है। ये हमारे पास नॉर्मल सीरीज़ क्या होंगी, B2 नॉर्मल सीरीज़ ऑफ ग्रुप G, जैसे कि पीछे हमने देखा था। देन सीरीज़ आर सेड टू बी आइसोमॉर्फिक नॉर्मल सीरीज़। ये आपस में आइसोमॉर्फिक नॉर्मल सीरीज़ कब होंगी, जब ये वाली कंडीशन हमारे पास क्या हो, सेटिस्फाई हो, कि इन दोनों की लेंथ जो हो वो क्या हो, हमारे पास इक्वल हो। अब इनकी लेंथ का मतलब क्या होता है कि इनके कितने हम क्वोशंट ग्रुप बना सकते हैं, मतलब फैक्टर ग्रुप बना सकते हैं। या दूसरा फार्मूला हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि लेंथ का फार्मूला होता है हमारे पास, जिसमें हमने नॉर्मल सीरीज़ को डिस्कस किया था कि ये जितने भी हमारे पास नॉर्मल सब नॉर्मल सब ग्रुप्स आ रहे हैं ना, इनको काउंट कर लें। फ़र्ज़ करें ये n आ रहे हैं ना, फ़र्ज़ करें ये 10 आ रहे हैं, तो 10 आ रहे हैं तो 10 माइनस 1, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 9। जितने ये सब नॉर्मल सब ग्रुप्स आ रहे होंगे उसमें से एक माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी। दूसरे नंबर पे देयर फैक्टर और क्वेश्चन का मतलब जो हम क्वेश्चन ग्रुप उनके बनाएंगे ना, क्योंकि ये आपस में नॉर्मल होते हैं तो हम क्वेश्चन ग्रुप बना सकते हैं। इनके जो क्वेश्चन ग्रुप होते हैं वो अगर आपस में 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस में लिखे जा सकें तो ये दोनों हमारे पास जो सीरीज़ हैं वो क्या होंगी। अब ये 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस में कैसे लिखे जा सकें, इसके अगर मैं रफ में इसको देखें तो अगर हमारे पास एक G/H आ रहा है, इसका आर्डर कितना है, हमारे पास 3 है। एक हमारे पास आ रहा है K/E, इसका आर्डर भी कितना है, हमारे पास 3। तो अब ये इसका आर्डर भी 3 है, इसका आर्डर भी 3 है, और ये भी हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है, ये भी साइक्लिक ग्रुप। तो हम लिख सकते हैं कि G/H जो है वो आइसोमॉर्फिक है K/E के। इसका मतलब होगा कि ये आपस में 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस में लिखे जा सकते हैं। तो एग्जांपल से हमें शो हो जाएगा कि किस तरह इनकी लेंथ इक्वल होगी और इनके फैक्टर इक्वल होंगे। अब इसके हम एग्जांपल देखते हैं। ओके, एग्जांपल 1 में देखें, हम ग्रुप लेते हैं हमारे पास G इज़ इक्वल टू V4 क्लेन 4 ग्रुप होता है। इसमें हमारे पास 1A B और क्या एलिमेंट्स होते हैं, AB। इसका आर्डर 4 है। इसका हम एक सब ग्रुप लेते हैं, क्या है हमारे पास 1 एंड A, और K लेते हैं, ये हमारे पास क्या है 1 एंड B, और इसी तरह आइडेंटिटी हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, ये हमने उसके सब ग्रुप्स लिए। ये सारे एक दूसरे के नॉर्मल सब ग्रुप होने लाजमी नहीं है। अब हम इसकी दो सीरीज़ बनाते हैं। क्या बनेगी, G और H और ये E। पहली ये बन गई, दूसरी क्या बनेगी हमारे पास, G सुपर सेट है K और ये E। अब हमारे पास ये दो नॉर्मल सीरीज़ बन गई। तो अब हम देखेंगे कि क्या ये आपस में इनके सबसे पहले इनकी लेंथ फाइंड करेंगे। तो हमारे पास ये सीरीज़ 1 हो गई, ये सीरीज़ हमारे पास क्या होगी, 2 हो गई। अब सबसे पहले इस ये 1 है, ये क्या है हमारे पास 2। सबसे पहले हम इनकी लेंथ देखेंगे। तो सीरीज़ 1 की लेंथ कितनी होगी हमारे पास, इसमें सब नॉर्मल सब ग्रुप्स 1, 2 और 3 आ रहे हैं, तो हमारे पास लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। इस 1 की लेंथ कितनी है, 2। इसी तरह सेकंड की लेंथ अगर देखनी हो तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, इसमें भी 1, 2, 3, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2। दोनों की लेंथ क्या आ गई, सेम आ गई। लेंथ हम क्या लिखेंगे, सेम आ गई। अब इससे दूसरी कंडीशन देखते हैं कि इनके जो क्वोशिएंट ग्रुप है ना, वो आपस में 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस उनकी है कि नहीं है। तो सबसे पहले इन दोनों के H और G आपस में नॉर्मल हैं, तो इन दोनों के दरम्यान हम क्या बना सकते हैं, क्वोशिएंट ग्रुप बना सकते हैं। G क्वोशिएंट H, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, अगर हम G के हर एलिमेंट्स के साथ H के एलिमेंट्स को कम्यूट करें तो हमें सिर्फ 2 टाइप के इसके एलिमेंट मिलेंगे, क्या 1 और A
और दूसरा क्या मिलेगा हमें, बी एंड ए बी, ये मिल गया। इसी तरह हम इसका एच और ई का बनाते हैं, तो ये एच क्वोशेंट ई हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 और ए बन जाएगा। क्वेश्चन ग्रुप में जब हमने पढ़ा था तो उसमें इसका मेथड डिस्कस किया था कि इसको क्वेश्चन ग्रुप को कैसे बनाते हैं। इसी तरह हमारे पास जो इन दोनों के बनाते हैं तो जी और के का बनेगा और ई और के का बनेगा। तो हमारे पास देखें जी क्वोशेंट के इसके एलिमेंट्स भी हमारे पास क्या आएंगे, 1 बी और क्या आएगा, ए एंड ए बी आएगा। इसी तरह हम लेते हैं दूसरा के क्वोशेंट ई, इसके एलिमेंट्स हमारे पास क्या आएंगे, 1 एंड बी। अब देखें हमारे पास इसका आर्डर कितना है, पहले वाले का इसका आर्डर हमारे पास 2 है। किसके अंदर एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। इसका आर्डर भी कितना है, 2 है। इसका आर्डर भी 2 है, इसका आर्डर भी 2 है। इसका मतलब है कि हमारे पास सारों के आर्डर क्या हैं, सेम है। तो हम किसी को भी किसी के साथ क्या बना सकते हैं, आइसोमॉर्फिज्म बना सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो जी क्वोशेंट एच है वो आइसोमॉर्फिक है जी क्वोशेंट के। इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं कि जो एच क्वोशेंट ई है वो आइसोमॉर्फिक है किसके, के क्वोशेंट ई के। अब हमें सिंपल कैसे पता चल जाएगा, देखें क्योंकि हमें पता है जब हमने साइक्लिक ग्रुप पढ़ा था तो उसमें था कि एवरी प्राइम आर्डर ग्रुप इज साइक्लिक। इसका आर्डर भी प्राइम, इसका भी, इसका भी, इसका भी प्राइम है, चारों के आर्डर प्राइम है। तो ये आपस में चारों क्या होंगे, साइक्लिक ग्रुप होंगे। दूसरे नंबर पे हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी कि सेम आर्डर के जो साइक्लिक ग्रुप होंगे वो आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे। अब इसका और इसका आर्डर सेम, इसका मतलब ये आपस में आइसोमॉर्फिक हो गए। इसका और इसका आर्डर सेम है, इसका मतलब ये आपस में क्या हो गया, आइसोमॉर्फिक हो गया। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें इनके आर्डर सेम ना होंगे, तो उसमें हम ये सेकंड कंडीशन कैसे सेटिस्फाई करवाएंगे। ये हमारे पास थी फर्स्ट कंडीशन, ये हमारे पास सेकंड। अब दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होगी, आइसोमॉर्फिक नॉर्मल सीरीज होंगी। 1 और 2 आर आइसोमॉर्फिक नॉर्मल सीरीज होंगी। ओके, अब हम एग्जांपल 2 में देखते हैं। हमारे पास ग्रुप दिया है जिसका आर्डर 6 है। इसके सब ग्रुप लिए एच और के और ई। एच का आर्डर 2 है, के का आर्डर 3 है और ई का आर्डर कितना है, 1 है, क्योंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इसकी हम सीरीज़ कैसे बनाएंगे, इस पहली सीरीज़ बनेगी जी सुपर सेट है एच और ये ई। ये फर्स्ट हमारे पास बन गई। इसी तरह सेकंड हमारे पास क्या बनेगी, जी के एंड ई के साथ बनेगी। अब इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ ये होती है कि इसमें कितने क्वोशेंट ग्रुप हम बना सकते हैं। तो जी और एच का बना सकते हैं, एच और ई का बना सकते हैं, मतलब 2 बना सकते हैं। या दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या है कि इन टोटल को, ये टोटल कितना आ रहे हैं, 1 2 3, 3 माइनस क्या कर दें 1 इज इक्वल टू 2। इसकी लेंथ भी हमारे पास क्या होगी, लेंथ इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि इनकी लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, इनके क्वोशेंट ग्रुप बनाते हैं, क्या बनेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जी क्वोशेंट एच ये क्या बनेगा। फिर हम देखते हैं कि एच क्वोशेंट ई ये क्या बनेगा। जी क्वोशेंट एच अगर हम बनाएं तो ये हमारे पास बनेगा, इसके इसको अगर हम करें तो 1 ए स्क्वायर, एक एलिमेंट हो गया, दूसरा एलिमेंट ए की 4 हो गया, तीसरा एलिमेंट क्या हो गया, ए की 2 और हमारे पास ए की 5, ये बन गया। इसी तरह एच क्वोशेंट ई में हमारे पास क्या अगर देखें तो बनता है 1 और क्या बनता है ए की पावर 3। तो ये हमारे पास दूसरा क्वोशेंट ग्रुप बन गया। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे पास जो इसे इसका आर्डर कितना है, जी
कोशेंट एज, इसका ऑर्डर हमारे पास कितना है, 3 है। और जो हमारे पास एज कोशेंट ई है उसका ऑर्डर हमारे पास कितना है, 2 है। अब इसी तरह हम इससे अगले जो है सीरीज़ दूसरी जो थी नॉर्मल सीरीज़, इसके बनाते हैं। इसके क्या बनेंगे हमारे पास, जी कोशेंट के क्या बन जाएंगे हमारे पास, 1a² a4 और a3, इसके 2 ही, मेरे ख्याल से 2 ही बनेंगे इसके। ओके, अब इसी तरह के कोशेंट ई अगर करें तो हमारे पास उसके कितने बनेंगे, 1a² एंड a4। ओके, अब जी कोशेंट के इसका ऑर्डर हमारे पास कितना है, 2 है। और के कोशेंट ई इसका ऑर्डर हमारे पास कितना है, 3 है। ओके, इसको हम देखते हैं क्या ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में लिखे जाएंगे कि नहीं। अब हमें क्या मिल गया है कि जो हमारे पास जी कोशेंट एज था इसका ऑर्डर हमारे पास कितना था, 3। एज कोशेंट ई इसका ऑर्डर हमारे पास कितना था, 2 था। इसी तरह हमारे पास जो जी कोशेंट के है इसका ऑर्डर कितना है हमारे पास, 2 है। और के कोशेंट ई का ऑर्डर हमारे पास कितना है, 3। अब कुछ पॉइंट्स ये देखें कि एवरी प्राइम ऑर्डर ग्रुप क्या होता है हमारे पास, हमने साइक्लिक ग्रुप में पढ़ा था, एवरी प्राइम ऑर्डर ग्रुप इज़ साइक्लिक। हर जो प्राइम ऑर्डर का ग्रुप होता है वो हमारे पास क्या होता है, साइक्लिक होता है। दूसरी कंडीशन कि जो भी हमारे पास सेम ऑर्डर के जो साइक्लिक ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में आइसोमॉर्फिक होते हैं, आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। अब क्या ये देखें दोनों कंडीशनें इसमें सेटिस्फाई हो रही हैं कि नहीं। तीनों हमारे पास की ऑर्डर इनका क्या है, प्राइम है और सेम ऑर्डर के जो हैं। अब सेम ऑर्डर के हमारे पास ये है और ये, मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि जी कोशेंट एज वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, के कोशेंट ई के, और एज या जी कोशेंट के वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा हमारे पास, एज कोशेंट ई के। इसका मतलब ये आपस में आइसोमॉर्फिक हो गए, ये दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब जो सीरीज़ 1 थी और सीरीज़ 2 आपस में, सीरीज़ 1 एंड सीरीज़ 2 और क्या होंगी हमारे पास, वो आपस में होगी आइसोमॉर्फिक नॉर्मल सीरीज़ होंगी।